नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से साइंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जो हमने पिछले क्लास में 1 से 40 तक का इसको हमने कवर कर लिया था। आप लोग उसको प्लेलिस्ट से जा कर के देख लीजिएगा। ये हमारा 41 नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो आपका दिया गया है। तो आइए देखते हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका, घास जैसी सभी प्रकार के पौधे जिनमें मौड़ीदार खाद्य बीजें होती हैं तो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं आपकी अनाज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनाज कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट है, रॉकेट किसके संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका करता है रेखीय संवेग के संरक्षण पर रॉकेट काम करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होती है? तो ये आपकी होती है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी होती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो ये वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के कारण गैस जो है ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। फिर नेक्स्ट है, 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये आपका है आर्यभट्ट। ये जो है पहला अंतरिक्ष यान का नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 42 देखते हैं। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो ये आपका बनाता है यकृत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। फिर नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की जो आपकी खोज है वो आपकी किए हैं जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादकों में विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? तो इसमें जो आपका है जो मांस और डेयरी में पाया जाता है तो ये पाया जाता है आपका B7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, B7। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम में सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है? तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है एल्यूमिनियम में वो है आपका बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बॉक्साइट। फिर नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो ये आपकी छाती है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो ये है आपका सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। जो दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत जो दिया जाता है उसमें वो सिनेमा में के सिद्धांत के कारण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुकोश उपस्थित होते हैं? तो वायुकेश जो है वो उपस्थित होता है आपका जलोद्भिद में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो ये है आपका ओजोन के कारण सूर्य का जो विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम है जो गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, विटामिन B1 थायमिन की कमी से विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका होता है बेरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेरी। फिर नेक्स्ट है 44 नंबर प्रैक्टिस सेट देखते हैं जो आपका दिया गया है, वह शर्करा जिसमें मीठे की मात्रा न्यूनतम होती है? तो ये जो है लैक्टोज होता है, इसमें मीठे की मात्रा जो है वो कम होती है। फिर नेक्स्ट है,
किसकी कमी के कारण फल चटकता फटकता है? तो ये जो है आपका बोरान की कमी के कारण फल जो है फट जाता है। फिर नेक्स्ट है गलत कथन का चयन कीजिए। तो आपका जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसके आयतन में कमी आती है। ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये ग्लिसरॉल ग्लिसरीन एक एल्कोहल है, ये भी सही है। और कांच का यथार्थक ठोस नहीं है, तो ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो आपका ये भी सही है। और इसमें ये जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसके आयतन में कमी आती है, तो ये आपका गलत है, इसकी आयतन में वृद्धि आती है, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है। फिर नेक्स्ट है सीकम पाचन के काम आता है। तो सीकम जो है ये आपका सेल्यूलोज के पाचन के काम आता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दृश्य का एक अतिव्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है? तो ये आपका होता है उत्तल लेंस से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस से। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर देखते हैं 45 नंबर जो दिया गया है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है, तो ये आपका कंडरा जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हड्डी और पेशी को कंडरा जोड़ता है। फिर निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो ये आपका होता है एल्कोहल की जो वाष्पन है ये अधिक तेजी से होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है, तो ये आपका होता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर नेक्स्ट है कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? तो आपका जो दिया गया है ये CCl4 ये आपका ध्रुवीय यौगिक नहीं है, और बाकी HCl और HF और H2O ये आपका ध्रुवीय यौगिक है, और HC और Cl4 ये आपका ध्रुवीय यौगिक नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 46, जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को आपका कहा जाता है अवसादन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवसादन। फिर नेक्स्ट है परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, फिर उसमें फिल करने के लिए दिया गया है, जो दिया गया आपका पृथ्वी के आकर्षक शक्ति का, तो ये जो आपका इसमें जो फिल होगा वो है आपका 1/6 भाग है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1/6 भाग है जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो 1/6 भाग पृथ्वी के आकर्षण शक्ति का है। फिर नेक्स्ट देखते हैं संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये आपकी होती है कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से। फिर नेक्स्ट है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो ये आपकी कहलाती है लाइसोसोम, ये जो है पाचन थैली कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट 47 देखते हैं जो आपका दिया गया है, इसमें जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये आपका होता है संघनन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो ये आपका रक्त का थक्का जो है बनाता है वो है विटामिन के, ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? तो आपके जो ट्रांसफार्मर की खोज है वो आपके की है माइकल फैराडे ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइकल फैराडे ने। फिर नेक्स्ट है मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। तो ये आपका मानव का जो प्लीहा है इसको रक्त आयतन नियंत्रित करता है। फिर नेक्स्ट है यीस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना कहलाता है। तो ये किण्वन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर प्रैक्टिस सेट। निम्न में सही कथन ढूंढिए। तो इसका जो है सही हो जाएगा आपका चीनी पानी में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और बाकी पत्थर पारदर्शी है तो ये भी गलत है। स्टोन चाक पानी में ये भी गलत है। और तेल जो है ये भी पानी में घुलनशील है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये तेल जो है ये पानी पे तैरता है। फिर नेक्स्ट है एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लखनऊ में। फिर नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो चंद्रमा की सतह पर जो है ये आपका पाया जाता है टाइटेनियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टाइटेनियम। फिर नेक्स्ट है कौन सी धातु का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? तो ये आपका हो जाएगा अभ्रक। ये जो है धातु का अच्छा सुचालक है लेकिन इसमें बिजली का बुरा सुचालक है। फिर नेक्स्ट है भारी पानी की खोज किसने की? तो भारी पानी की जो खोज है ये आपकी की है यूरे ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूरे ने भारी पानी की खोज की है। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 49 देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त एवं अस्थियों में कैल्शियम एवं फास्फेट के स्तरों का नियंत्रण करता है? तो ये आपका करता है पैराथार्मोन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पैराथार्मोन। फिर नेक्स्ट है खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे दो पदार्थ कौन से हैं? तो वो दो पदार्थ हैं आपके मरकरी और सायाइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो ये आपकी होती है प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में। फिर नेक्स्ट है आयतन की एसआई इकाई क्या है? तो आयतन की जो एसआई इकाई है वो है आपका घन मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है CFIR राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा नामक भारत में विदेशी हल्के परिवहन विमान का डिजाइन और विकास किया जा रहा है। तो ये आपका किया जा रहा है सारस के डिजाइन पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 50 देखते हैं। दिया गया है आपका मशरूम किसके उदाहरण है? तो मशरूम जो है ये आपका फंजाई कवक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? तो शक्ति का जो मात्रक है वो है आपका जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। फिर नेक्स्ट दिया है इंसोम्निया किससे संबंधित है? तो ये है आपका अनिद्रा से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनिद्रा से इंफोसीमिया संबंधित है। फिर नेक्स्ट है किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ये जो नारंगी रंग का जो दिया गया है नारंगी कलर, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में अपनी फैमिली में इसको शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।